Good morning, students. Today we are going to exercise 11.2 from question number 6. Look, question number 6. Your exercise, sorry. Yes, you have to look your question in your book. आपको अपना क्वेश्चन जो है वो आपको अपनी बुक में देखना है. तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस. एक रोम्बस का एरिया निकालना है. whose साइड इज 7.5 सेंटीमीटर, जिसकी साइड है 7.5 सेंटीमीटर की. and whose altitude is 4 सेंटीमीटर. if one of its diagonal is 8 सेंटीमीटर long, find the length of the other diagonal. हिंदी में भी सुन लीजिए. रोम्बस यानी समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो. तो एक और लेकिन 90 डिग्री का कोण नहीं होना चाहिए कोई. एक समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा जो है 7.5 सेंटीमीटर की है और जिसकी संगत ऊंचाई एल्टीट्यूड जो है वो 4 सेंटीमीटर का है. इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, अगर इसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर का है तो दूसरा विकर्ण निकालो. तो आप देखो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला यानी समचतुर्भुज का फॉर्मूला होता है बेस इनटू एल्टीट्यूड. तो बेस यानी आधार और एल्टीट्यूड यानी संगत ऊंचाई. तो आपको पता है कि बेस इसमें 6 दे रखा है और जो एल्टीट्यूड यानी संगत ऊंचाई जो है वो इसने दे रखी है 4 सेंटीमीटर. ठीक है. नेक्स्ट है तो 6 इंटू 24 यानी 6 4 जा 24 सेंटीमीटर हो गया है इसका एरिया ऑफ रोम्बस का. अब आपको पता है एक और एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगता है यानी समचतुर्भुज का एक और फॉर्मूला लगता है, वो है 1/2 इंटू d1/d2. d1/d2 मतलब विकर्ण इसके डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल और दूसरा डायगोनल यानी एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण. विकर्ण का मतलब हो गया कि इस तरह से समझो ये दो है, ये समचतुर्भुज है तो ये एक विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण. तो ये 1/2 इंटू d1/d2. तो 1/2 इंटू एक विकर्ण तो दे रखा है 8, लेकिन दूसरा जो है वो नहीं दे रखा है, वो लिखा है d2. अपन मान लेते हैं क्योंकि d2 लिखेंगे क्योंकि पता नहीं है. इक्वल टू 24 क्योंकि एरिया अपन ने यहाँ से निकाल लिया क्षेत्रफल. तो 2 से 8 को काटा 4 टाइम्स 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 24. तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 24/4. 4 से 24 को डिवाइड किया तो 4 6 जा 24 यानी 4 से 24 को भाग दे दिया तो यानी 6 सेंटीमीटर आ गया दूसरा विकर्ण. यानी एक विकर्ण इसे दे रखा था और दूसरा विकर्ण हमने निकाल लिया. अगला है सेकंड क्वेश्चन जिसमें बोल रखा है कि d1 इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर. यानी 7th क्वेश्चन में देखो ये बोल रहा था द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल. एक फ्लोर है, फर्श है बिल्डिंग का, उसमें लगभग 3000 यानी 3000 टाइलें लगी हुई है. विच आर रोम्बस शेप और हर एक किस्म चतुर्भुज के आकार की यानी रोम्बस का शेप है. एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. जिसके एक एक विकर्ण जो है यानी डायगोनल जो है वो 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर यानी 45 और 30 सेंटीमीटर के. फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग. अब फर्श पर पॉलिश करने का टोटल कॉस्ट निकालना है. अगर उसकी कॉस्ट जो है 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. तो देखो d1 और d2 दे रखा है. पहला डायगोनल यानी पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण यानी d2 यानी कि डायगोनल. अब एरिया ऑफ रोम्बस इसको पूरा कर लेना क्योंकि अपने पास स्पेस कम होता है. रोम्बस यानी समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बोल दो या फिर रोम्बस का एरिया. फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू d1/d2 यानी 1/2 इंटू विकर्ण पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण. अब ईच टाइल हर एक टाइल रोम्बस के शेप की है तो उस हिसाब से एक टाइल का अपन निकाल ले 1 टाइल का. तो 1/2 इंटू 45 इंटू 30 45 तो 30. 2 से 30 कट रहा है 15 टाइम्स में कट रहा है. अब आप देखो ऊपर क्या बचा है 45 और 15 ये दोनों नंबर बचे. तो 45 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो यानी गुणा कर दो 45 को 15 से. तो आंसर आ रहा है 675 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 675 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हुआ 1 टाइल का एरिया.
अब निकालनी है अपने को कितनी एरिया, उसमें टाइल है 3000 टाइल, यानी 3000 टाइल है। तो टोटल उनका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 1 टाइल के एरिया से। तो यानी 3000 इंटू 765, क्योंकि एक टाइल का जो एरिया है वो 675 है और 3000 का निकालना है इंटू 3000, मल्टीप्लाई किया तो ये सारा नंबर आ गया। क्योंकि 30 एज इट इज, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 7 जा 21 और 1 22, कैरी 2, 3 6 जा 18 और 2 20, ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब इसको अपने को कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में। तो मीटर में तो अपन 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 100, लेकिन अपने को स्क्वायर में बदलना है, यानी अपॉन में आप लगा दो 10,000। तो 10,000 लगाओगे तो 30 तो वैसे कट गए और 1 डिजिट के आगे पॉइंट लग गया, यानी आप इसके नीचे ना 10,000 नीचे लिख दिए कर दोगे तो देख लेना आप ये वाला नंबर आता है। ठीक है आपका। अब है ये होगा मीटर स्क्वायर में अपना पूरा फर्श का एरिया। अब कोस्ट ऑफ पॉलिश, पॉलिश करने की कोस्ट है 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कोस्ट है 4 मीटर, तो टोटल कोस्ट हो जाएगी, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 202.5 इंटू 4, तो आंसर आएगा 410 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये लिख के पेज दिख रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है 8 में, मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड। मोहन जो है वो एक समलंब के आकार का, यानी ट्रेपेजियम की शेप का एक फील्ड खेत चाहिए होता है उसको। इट साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल, बुक में देखिएगा आप डायग्राम दिया हुआ है, उसकी साइड जो है वो नदी की साइड से, तो नदी की साइड से बिल्कुल पैरेलल है, समांतर है रिवर से। एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, जो रोड की तरफ की जो साइड है उसका नदी वाली साइड जो है वो उसकी डबल है। ठीक है, तो आप देखो ऊपर वाली रोड है और नीचे रिवर है, तो रोड वाली साइड एल होगी और नीचे रिवर वाली डबल हो गई, तो 2l हो गई। अब इफ द एरिया फील्ड इज, अब फील्ड का एरिया है 10,500, यानी 10,500 मीटर स्क्वायर जो है उसका एरिया यानी क्षेत्रफल है। तो एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड इज 100 मीटर। देखो बीच में दोनों समांतर लाइनों के बीच की दूरी है 100 मीटर, है ना, दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी डिस्टेंस है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, तो जो रिवर के साइड की जो है उसकी लेंथ निकालनी है। तो क्या मान लेते हैं कि रोड की साइड वाली लेंथ जो है वो l मीटर मान लेते हैं, और जो फील्ड यानी खेत की साइड वाली है वो उसकी डबल हो गई तो 2l मीटर हो गई। ये m का मतलब है मीटर। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब है कि जो पैरेलल लाइन है उनका सम। पैरेलल लाइन कौन सी, इस तरह की, एक लाइन 2 लाइन, इन दोनों का सम a प्लस बी। जैसे ये a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं, इंटू h, h हो गई इनके बीच की है डिस्टेंस, तो इंटू h। अब 1/2 इंटू ब्रैकेट में एक l मानी और एक 2l मानी, तो l प्लस 2l इंटू h कितनी है 100 दे रखी है कि रोड से और रिवर के बीच की डिस्टेंस जो 100 है, इज इक्वल टू इसका आंसर उसमें दे रखा है एरिया कि 10,500 मीटर स्क्वायर। तो देखो l और 2l मिला के हो गए 3l हो गए। अब ये इधर जब लेके आएंगे 1/2 को, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आएगा, नीचे 1 लिखते नहीं है, ये 100 जो है ऊपर है तो ये आ जाएगा नीचे, इसके इधर जाएगा तो ये नंबर आ गया। अब देखो 00 से 00 कट गया। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दो 105 से, तो ये आ रहा है 210, 2 5 जा 10, कैरी 1 और 2 1 जा 2, ये हो गया 3l। अब 3l इज इक्वल टू 210 है, तो l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये l के साथ जो नंबर है वो नीचे आ जाता है, तो 210/3, 3 से डिवाइड कर दो, 3 7 जा 21 और 0 यानी 70 मीटर हो गया। तो l जो रोड वाली साइड जो थी ना वो वाली तो लाइन है 70 मीटर, और जो रिवर की साइड है एल ऑफ फील्ड, जो रिवर की साइड वाले एरिया है उस खेत की जो है फील्ड की लंबाई लेंथ जो है वो हो जाएगी, इसकी डबल थी, ये डबल थी 12, तो ये हो जाएगी 2 इंटू 70, तो 2 इंटू 70 करेंगे क्योंकि 70 एल की वैल्यू है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगी 2 इंटू 70 यानी 140 मीटर। ये हुआ आपकी एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8।
नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट क्वेश्चंस। थैंक यू।